ये शाओलिन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप की कुछ इनकी ड्रेसेस होती थी, ऐसे ये सामने पहने हुए हैं। मेरे कज़न्स वगैरह में से कोई देख रहा हो, हसन या रणवीर। अभी मैं हूँ चाइना की होबे सिटी के अंदर, और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं, ये विलेज है वैसे तो, और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं सामने सोलर देख रहा हूँ। मार्केट्स के ऊपर, घरों के ऊपर। तो चले अभी चलते हैं यहाँ से इसके दूसरे प्रोविंस के ऊपर। उससे पहले यहाँ की कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तो बचपन में हमने बहुत बार फ़िल्मों में भी सुना है और बहुत बार देखा भी है, और मैं इस टाइप की मूवीज़ बहुत अच्छे से पसंद करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था, सॉरी। तो अब मैं आ गया हूँ। जब छोटे थे तो एक विश लिस्ट होती है हर इंसान की। हमारी ये थी कि जब बड़े होंगे तो यहाँ जाएंगे। ये है शाओलिन टेम्पल। आप ये देखते हैं कि टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि अभी जून जुलाई, ये बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर अक्सर औकात आती होगी। अब तो काफ़ी मॉडर्न हो गया है। जब हम छोटे थे, फिल्मों में देखते थे तो सोचते थे कि यार ये प्लेस कैसी होगी। काफ़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये माउंटेन्स के दरमियान बनाई गई है। ब्रिलियंट। और जो म्यूज़िक यहाँ पर बज रहा है वो काउंटर है। यहाँ से जो इनके सीनिक स्पॉट्स हैं, इसके टिकट मिलेंगे। तो आप देखें, ये इन्होंने अपने कल्चरिस्टिक साइट को भी प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पर ज़्यादातर चाइनीज़ लोग ही दिखते हैं आपको, बहुत कम होंगे ऐसे जो इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज से आए हुए होंगे, मगर आउटस्टैंडिंग जगह पे बना हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस थी, और ये मेन गेट है शाओलिन का। यहाँ से लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मार्शल आर्ट्स वगैरह भी कर रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में दिख रहे हैं। बाकी देखें, कुछ टूरिस्ट भी हैं, अब मुझे दिखे, और बाकी चाइनीज़ टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं और हर जगह पे हैं। जुलाई चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां हैं। यहाँ पर एक फ़ेस्टिवल भी हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। आई थिंक कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी यहाँ पर आए हुए थे। तो खैर, अभी हम जा रहे हैं आगे। आप ये कार की मदद से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हम ये कार ले लेंगे। ये शाओलिन के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मार्शल आर्ट्स यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर लाइन से काफ़ी सारे स्कूल्स बने हुए हैं मार्शल आर्ट्स के। देखें, कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, कुछ नहीं, काफ़ी सारे। Oh, okay. मतलब उस्मान में मेरी एंट्री हो सकती है कॉलेज उस्मान के सीज़न 7 के अंदर। Okay. परफेक्ट। बहुत लंबा वॉकिंग एरिया है भाई। बेहतर ये है कि आप ये कार करके ही आ जाएं अगर टाइम बचाना है तो। अभी ऑलमोस्ट
4:32 हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम और लगेगा, दूर दूर तक तो लोग चलते हुए आ रहे हैं। ये शाओलिन के बच्चे देखें आप। तो एक एंट्रेंस ये है, एक एंट्रेंस दूसरी तरफ है। ये एंट्रेंस में क्या है? तो ये है मेन टेम्पल। पास ही यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती थी जो फिल्म्स वगैरह में भी हम देखते थे। तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इसी जगह पर की जाती थी। ये टैटल दीवार के बीच में, और काफ़ी सारे यहाँ पर हैं टेम्पल्स। नॉर्मली ये जगह तो अब एज अ टूरिस्ट प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे शॉलिंग अभी कॉन्ग फू वगैरह भी सिखाए जाते हैं। कुछ सुवेनियर्स वगैरह के तौर पे भी रखे गए हैं जो कि क्रॉकरी वगैरह से रिलेटेड है। और यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं जो कि यहीं कहीं के होते हैं। इसके पॉइंट्स तो ख़त्म ही नहीं होके दे रहे। अब तो काफ़ी मॉडर्न हो गया। उस टाइम की वाइब्स हैं थोड़ी बहुत रह गई हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो मूवीज़ वगैरह में हम देखते थे ऐसी किस्म के उनके घर वगैरह होते थे इसी में। तो पूरा शाओलिन टेम्पल के अंदर ही पूरी पिक्चर जो है पिक्चराइज होती थी। अंदर अंदर हम चले जा रहे हैं, लेकिन जगह जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। आई थिंक इसके ऊपर भी है कुछ, फिर इसके ऊपर भी है। तो ये टेंपल वैसे तो मूवीज़ में आता था और काफ़ी बड़ा था उस टाइम पे भी जब हम देखते थे। अलग अलग जगहें थी और इसी के अंदर कुछ इन्होंने एरियाज़ बनाए हुए होते थे जहाँ पर लोग रहते भी थे, और उसी में फ़ाइट्स वगैरह के सीन भी होते थे सारे। इसी टाइप की कुछ इनकी ड्रेसेस होती थी, जैसे ये सामने पहने हुए ट्रेडिशनल टाइप। काफ़ी सारे बुद्धास हैं अंदर। तो यहाँ इसका एंड पॉइंट है ये। और थैंक गॉड यार, चल चल के थक गए थे भाई, ख़त्म नहीं होके दे रहा था। अगर मेरे कज़न्स वगैरह में से कोई देख रहा हो, हसन, याज़र, अबीर, इवन दो रिलेटिव्स में से अयास, तो यहीं से एक्चुअल में जो फ़ाइट सीन है वो यहाँ से स्टार्ट होते थे, जब इसमें आग लगाई जाती थी। और उसके बाद जो मुझे याद आ रहा है, तो टेंपल के अंदर तो ड्रोन उड़ाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिली हमें। लोगों ने आके ही मना कर दिया। इवन दो के सिक्योरिटी तो आई नहीं, लोग ही मना कर रहे थे कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर ड्रोन्स ना उड़ाएं। और अगर यहाँ पर ड्रोन उड़ता तो जो शॉट्स आते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त आते हैं। लेकिन एनी हाउ रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर नहीं सकते। वजह उसकी ये है कि ड्रोन ही जब्त ना कर लें, और है भी चाइना। तो खैर अब मैं जा रहा हूँ इनके दूसरे शहर की तरफ। वैसे मैं बताता चलूँ, ये शाओलिन टेंपल है, ये हनान प्रोविंस के अंदर है। जोंगजू करके शहर है और डैंगफंग करके ये इलाका है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को
अच्छा लगा होगा। छोटा सा एक शॉर्ट टूर था मेरा शॉलिन टेम्पल का। अब मुझे नहीं पता वीडियो कितनी बड़ी होगी। तो खैर शॉलिन टेम्पल मैंने विज़िट कर लिया, जो मेरी एक विश लिस्ट में से एक प्लेस था कि कभी तो यहाँ जाना है। एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन योर लक एंड योर वर्क। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू कैन सक्सीड एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा ही हो, पैसा तो होता है, वीज़े नहीं मिलते लोगों को। खैर